माझी बहीण अंधेरीला कामाला चाललेले. मी बुधवार मीटिंग मध्ये सांगितलीये, पण मी चर्च समोर नाही बोलले. आम्ही अंधेरीला दोघी कामाला जात होतो. गेटच्या आतच जायचं आम्हाला, आणि मी इथून गाडी येते आणि माझ्या बहिणी इथं. मला काहीच नाही. माझ्या बहिणीला असं उडवून तिथं फेकलं गाडीने. इथून तिथं धमकाने आवाज. माझी बहीण माझ्याहून झाड आहे. असा आवाज आला, ती जमिनीवर पुरं हे फाटलं. तिचं हातात ती गाडी उडून गेली, पुरं घासलं. आणि मला ती उचलायला कोण सुद्धा मदतीला येईना. ती कसं तिला उचललं, दवाखान्यात नेलं. तिथं पण चांगली सिस्टर भेटली. ती म्हणली या दवाखान्यात तुम्हाला होणार नाही, लय मोठं हॉस्पिटल आहे. मी म्हणलं आम्हाला माहित नाही इथलं काहीच अंधेरीचं. तर ती म्हणली इथून जा रिक्षावाला सांगा पुढं हॉस्पिटल आहे म्युन्सिपाल्टीचं. तिथं मग पैसे भरले, 2400 रुपये तिचं काम झालं. आज माझी धन्यवाद प्रभूला, चांगली एकदम. ऍक्सिडेंट झाला शाळेपाशी. त्याला पाठीने स्कूटीने उडवत फरफर पुढे नेलं. आणि माझ्या बहिणीच्या पोराने त्या स्कूटीवाला असं थांबवलं, तो पळून चाललेला. त्याला थांबवलं, मग केअरवन मध्ये नेलं. मी अशी घाबरले, मला जमीनच दिसेना, रस्ताच संपना दवाखान्यात जाऊस तर केअरवन मध्ये. मला समजणाच काय. मी प्रभूला धन्यवाद म्हणून मला प्रभू तू वाचवलं, कारण का परमेश्वरने मला दिलेला पोरगा आहे. मी उशिरा लग्न केलंय. मी 29 वर्षामध्ये लग्न केलंय. आणि मला आमचं डॉक्टर म्हणाले तुला थायरॉइड पण आहे, लक्ष्मी तुझं वय पण झालंय, तुला लेकरू होणं थोडं हे आहे. मी म्हणलं नाही, मी रोज शोमेल, पहिला शोमेल रोज वाचायचे पहिला शोमेल. आणि मग एक दिवशी मग 2015 मध्ये माझं लग्न झालं आणि 17 मध्ये मला शोमेल झाला. मी तेव्हाच म्हणलं मी परमेश्वरला जसं हन्नाने प्रभूच्या भावनात त्याचं लेकरू दिलं, तसं मी माझ्या शोमेलला माझ्या परमेश्वरच्या भावनात देणार. आणि आजपर्यंत माझ्या परमेश्वरने माझ्या लेकराला दया केली, कृपा केली. धन्यवाद करते. खुश हूँ इस चर्च में आके, क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी। अलका मौसी और आदम आए लोग मेरे घर पे आते थे और मेरे को प्रे करके निकलते थे और मेरे को बहुत फोर्स किया कि तुम इस चर्च में आओ, अब जरूर ठीक होएगी। तो मैं 2-3 सेशन इधर कर चुकी हूँ। आज भी मेरा हिम्मत नहीं था आने का, लेकिन प्रभु ने मुझे इधर बुलाया है ताकि मैं अपनी गवाही दे सकती हूँ। और लास्ट संडे में आई थी, लास्ट संडे, तो पास्टर से मैं मिली, क्योंकि मुझे 1.5 लाख का इंजेक्शन मारा गया जाने वाला था। तो मैं पास्टर को आई और बोली प्रे करने के लिए। पास्टर जी ने मेरे लिए प्रे किया और अभी मैं सक्सेसफुल में थोड़ी बहुत हूँ। गॉड करे क्या मैं और अच्छा से हूँ और प्रभु को मैं धन्यवाद करूँ। थैंक यू। मतलब मुझे है ना, बहुत लोगों ने ना, कुछ लोगों को लड़की होते थे, इसको भी लड़की होने दो करके कुछ मजाक में बोलते थे। बहुत ऐसा ताना सुना था मैंने, ये बहुत ये है वो है, ये घमंडी है वो है। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी घमंड नहीं किया, घमंडी है वो है करके बोल रहा था। इसके जीवन में लड़की है करके मजाक में बहुत जन मुझे बोला भी है, और दिल की बात है मजाक में बोल देते कुछ लोग, है ना। तो ठीक है, जो भी हो, प्रभु का इच्छा था, एक इच्छा थी मेरे को भी, परमेश्वर मुझे भी मैं एक संतान दे। कभी मैं ऐसा बोला नहीं था संतान चाहिए करके। मेरी वाइफ जब कभी सोचती थी कि कब बोलेगा ये संतान चाहिए करके, यही सोच रही थी। लास्ट टाइम अपना सोनम इधर आके प्रेयर रिक्वेस्ट नाइट में लिख रही थी, तब मैंने बोला लिखो बेबी बॉय चाहिए करके। मेरी वाइफ तभी उसका वो बोली, अब भी आपके मुंह से सुना कि आपको लड़का चाहिए करके। तो पास्टर ने भी बोला था ब्रदर मांगो, जो तुम मांगोगे वही परमेश्वर तुम्हें देगा। तो मैंने बोल दिया नाइट प्रेयर में उस दिन बेबी बॉय करके, और वो बेबी बॉय लिखी ही नहीं उसने जो लिखा ना उसमें संतान लिखा, प्रभु अच्छा डिलीवरी होने दे, बेबी बॉय लिखा ही नहीं उसने। मैं बोला चलो जो भी है प्रभु की मर्जी है। मैंने फिर कुछ नहीं सोचा। जब डिलीवरी के टाइम पर उसने बच्चे को जैसा लेके आया ना, वो कपड़ा ऐसा ढका था, ऐसा मेन पार्ट पे कपड़ा ढका था, बच्चे को लेकर आया, जैसे उसने ऐसा खोल दिया लड़का है करके, तो मेरा ऐसा अलग ही मेरे को फील हो गया था कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया। तो मैंने फिर बाद में पूछने लगा कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो डॉक्टर तेलुगु थी, और डॉक्टर बाबा बहुत बोला तो बहुत है ना। केम हॉस्पिटल में मैं इतना डरता था, केम में कभी जिंदगी में गया नहीं मैं, कभी कोई मेरा घर का भी वो एडमिट होना मैं ज़्यादा करके गया नहीं है।
मतलब उधर घूमना फिरना ये सब ज़्यादा मैंने किया नहीं है। गेम बोला तो डर लगता था। वहाँ पर हर हफ्ता जा रहे थे हम लोग, तभी भी हमारे सामने एक तेलुगु थी, मेरी वाइफ को हिंदी ज़्यादा आते नहीं था, तेलुगु डॉक्टर ही थे हमारे पास। और जब डिलीवरी हुआ बच्चों को वार्ड में डाला तभी भी एक क्रिश्चियन औरत थी। हर जगह पर प्रभु ने अपने आधीन में लेके रखा था। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ होता ना आपको बच्चा हम देते ही नहीं, हम कांच में रखते थे, सब ठीक होने के बाद ही हम आपको देते थे। हमने हार्ट बीट सब चेक किया है, कुछ नहीं है। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कुछ भी नहीं है बच्चे को, और बहुत अच्छा सुरक्षित है, और परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर ही संभालेगा। पास्टर जी मुझे हमेशा बोला, ब्रदर कुछ नहीं है ब्रदर, कुछ टेंशन मत लो, कुछ टेंशन मत लो। ये मुझे हिम्मत आती थी बात को, और कहीं ना कहीं शरीर में वो थोड़ा कमजोर भी अपने आप को फील करता था। फिर भी ठीक है, जो भी डॉक्टर ने बोला है उसको फॉलो करते करते गया। आखिरी में परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में बहुत अद्भुत काम किया। मेरी वाइफ और मैं यहाँ पर आके गवाही देने के लिए कोशिश कर रहे थे हम, बट आज मेरी वाइफ हॉस्पिटल है, घर पे आ नहीं सकती है, मगर नेक्स्ट टाइम 100% यहाँ पर हम दोनों होकर और भी आपके बीच में ना गवाही को बांटेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा काम करने वाला है। और मैंने मेरे जीवन में परमेश्वर को काम करने दिया और उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. నేను పోయిన సంవత్సరం 21 days ఫాస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు భయంకరమైన పరీక్ష వచ్చింది. అది నాకు పైల్స్ వచ్చింది అనమాట. దానికి నాకు మీనింగ్ కూడా తెలియదు, అది ఎక్కడ వస్తుంది అని కూడా తెలియదు నాకు. మొలలు అంత భయంకరమైనది నాకు వచ్చింది అనమాట. సంవత్సరం పోయిన ఫాస్టింగ్ తర్వాత ఇది నాకు వచ్చింది అనమాట. ఎట్లా చేయాలా, చాలా అంటే ఇంకా చాలా భయంకరమైన నొప్పి. దేవుడు ఎంత అంటే నేను పోయిన సంవత్సరం అంటే ఇప్పుడు దాకా ఫాస్టింగ్ దాకా నేను మినిమం 500-600 టాబ్లెట్లు తాగింటాను. నేను కర్నూలులో ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నా, అయినా తగ్గలేదు. ఎట్లా అవుతుంది, ఏం చేయాలని, నేను ఏం తిన్నాను కదా, ఎందుకు ఇలా నాకు వచ్చింది, దేనివల్ల వచ్చింది అని చాలా బాధపడ్డానండి. చాలా అంటే ఇంకా చెప్పకూడదు. మళ్ళీ ఈ 1 జనవరికి అనమాట వాగ్దానం వచ్చింది అనమాట నాకు. నిజంగా అంటే దేవుడు వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు తండ్రి. ఆ వాగ్దానం నాకు దేవుడు చేసినాడు. ఈ భయంకరమైన మళ్ళీ ఫాస్టింగ్ చేద్దామని నేను 21 days నేను ఊరుకా నుంచి నేను మళ్ళీ వచ్చినాను. అమ్మ వాళ్ళందరూ తిట్టమని, ఎందుకు చేస్తున్నావు, నీకు ఇంత ప్రాబ్లం ఉంది కదా, మళ్ళీ బాత్రూమ్ రాక ఫాస్టింగ్ రాత్రి దాకా చర్చ అయిపోయేంత వరకు నువ్వు ఎలా ఉంటావు, మళ్ళీ బాత్రూమ్ పోకుంటే మరి నీకు ఇంకా డబ్బులు అవుతుంది కదా, అయినా పర్వాలేదు మమ్మీ, అయినా పర్వాలేదమ్మా, నాకు దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తా అన్నాడు అని నేను అదొక్కటే నేను పట్టుకున్నాను, నన్ను దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడని. ఎంతమంది ఊర్లో నేను మళ్ళీ పోయిన ఫాస్టింగ్ తర్వాత మొన్న ఊరికి వెళ్ళడం, ఫాస్టింగ్ తర్వాత నాకు అంత భయంకరమైన నొప్పి అంటే చెప్పకూడదు. ఇంకా 21 days అయిపోయిన మరుసటి రోజు నుంచే ఇంకా త్రిబల్ అయిపోయింది నొప్పి. మంట లోపల కాలుతున్నట్టు, అగ్గి మండినట్టు మండేది నాకు లోపల. ఆ బాత్రూమ్ లో కూడా నేను దేవా ఇంత భయంకరమైన నొప్పి నేను భరించలేకపోతున్నాను తండ్రి, చేత కావడం లేదు నాకు అని. ఆ బాత్రూమ్ చూస్తేనే నన్ను భయపడేదాన్ని. कभी एंडिंग में छोड़ती थी, नहीं तो कभी 21 दिन से पहले मैं छोड़ देती थी. इस बार मतलब पूरा कंटिन्यू किया 21 दिन. उसके बाद मैं डॉक्टर को मैसेज चक्कर आ रहे बार बार करके मैं डॉक्टर के पास चले गई. डॉक्टर ने मुझे अचानक बता दिया कि तुम्हें बीपी शुगर साथ में थायराइड भी है. मैं बोली परमेश्वर और 2 दिन है, तेरा प्रेयर का लास्ट है. बोलिए 18 दिन 21 दिन है. मैं बोली परमेश्वर और 2 दिन है, तू चंगाई मुझे करके मैं इस तरह प्रेयर की परमेश्वर से. बोली परमेश्वर मैं तेरे लिए तो प्रेयर, मैं अपने लिए प्रेयर कर रही ताकि मैं मेरा घर वाला उतारो. मैं बोली ये क्या नया मेरे लिए एक मुसीबत आ रही करके मैं प्रेयर की, फिर कुछ बोली नहीं किसको. मुझे चक्कर आ रहा था बार ताकि मैं पास्टर को बोली, कुछ नहीं, पास्टर नहीं हिम्मत दिया. वो बोले कुछ नहीं सिस्टर, इस तरह शैतान करता है तुम्हारे लिए ताकि पूरा प्रेयर नहीं करें. फिर इस बात को मैं बोली जान दे, मेरे लिए परीक्षा होगा, कोई बात नहीं, चक्कर आ रहे ना करके. कितना बार बोलता ना, इस फास्टिंग में हफ्ता घर पे सोती थी, फिर दोपहर में आती थी, फिर जाती सोती थी, फिर रात को आती थी. बैठने नहीं होता थी जगह पर, तो बाहर एक बोलते कंटिन्यू हफ्ता भर मैं बाहर बैठ के वचन सुनी. बोली इतना
इतना चक्कर कभी मुझे नहीं आया, इस तरह क्यों आ रहा है करके। फिर कुछ नहीं बोले जाने दे। फिर डॉक्टर के पास इलाज गई तो मेरे को ऐसा सा डॉक्टर लोग पूछने लगे आपके घर पे कोई बीमार रहते क्या हमेशा। मैं बोली नहीं। मैं बोले क्यों? बोलते तुम्हारा सब पितरों का बीमारी तुम पे आए। मैं बोले दिमाग में बहुत कुछ सोच रही थी। मैं बोले अचानक कितना साल के बाद गाँव जा रहे हैं। बोले हमारे चाचा लोग रिश्तेदार, बोले हमारे क्या क्या बोलेंगे, इतना साल के बाद तुम लोग क्यों आए, प्रॉपर्टी के लिए आए होंगे इस तरह, मतलब बहुत कुछ सोचेंगे करके हम लोग बोला कोई बात नहीं, सोचने दे जिनको सोचना है। फिर भी बोला हम लोग चित पकड़ के मैं प्रेयर की। मुझे बोले सिर्फ परमेश्वर मुझे जाकर एक बार तो जाकर आना है बोली। मतलब उस जगह के लिए इसलिए जाना था कि मुझे प्रेयर करना है, किसी को सुसमाचार बताना था, मुझे ये नहीं मालूम था। उस जगह पर मैं गई तो एक बोलते ना जगह पे पड़ा था, कम से कम 2-3 दिन से उठ रहा था नहीं, कुछ भी उसका मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा था। उस तरह उस जगह पर हो रहा था वो। उसका मतलब मेरे मम्मी जैसे जाती है ना वही सुसमाचार फैला रही थी। मुझे अचानक में मेरे मम्मी बुलाई, बोली तू इधर आना। मैं बोली क्या हुआ, कुछ काम है क्या? नहीं बोला। फिर बोली क्यों? बोलते तू प्रेयर करती है ना रोज रात को? बोले हाँ। बोली तू कभी देखी? मैंने कुछ बोली नहीं। तू कब देखी? बोले इस तरह। बोली तू तो रात को रोज बैठती है, मैं ऊपर भी देखी, छत पे भी तू बैठी थी गाँव में भी। मैं बोली कुछ नहीं बोली। उसके बाद मैं नहीं बोली ना नहीं बोली उधर चलना प्रेयर करने बोली। फिर मैं बोली तो मैं बोले मम्मी आप भी तो विश्वास करो ना। बोलती नहीं तू चल करके, तू चल, परमेश्वर कुछ तो कर सकते हो। फिर उतना विश्वास में हुआ है तो मैं बोली मैं भी जाती हूँ करके। परमेश्वर ने उस जगह से मतलब 3-4 दिन से जो पी कर मतलब उसको दोनों किडनी ने लास्ट स्टेज मतलब बताए थे। बोलता परमेश्वर ने उस जगह पर मेरे द्वारा उस अद्भुत काम किया कि प्रेयर करने के द्वारा तुरंत उसने उठकर पूरा गाँव घूम कर आए। उसके बाद उसने शराब नहीं पिया करके मैंने सुना, इसलिए परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। और बोलते ना मेरा 7-8 चाचा लोग चाची लोग उनका परिवार के मध्य में बोलता ना हम लोग जिस तरह गए सुरक्षित उस तरह कुछ भी आनी नहीं हुआ। किसी ने हमको लफ्ज उठाकर पूछा नहीं इतना साल के बाद इस गाँव क्यों आया, तुम लोग को क्यों आता है तेरा बाप का गाँव मतलब जायदाद इस तरह मतलब बहुत कुछ होता था पहले, मतलब इसी वजह से हम लोग छोड़ दिए थे। बोले जायदाद नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, हम लोग इसी में रहेंगे मसीह में करके। तो उसके बाद गए नहीं कभी। हम लोग बचपन में देखते थे सब होते हुए, बोले जाने दो। फिर उसके बाद गए तो वो खुद बोलते ना जो शत्रु हमको बोलते थे कि इन लोग आने दे गाँव में हाथ पर तोड़ेंगे, इस तरह बोलने वाला हमको सम्मान से घर में बुलाए, सम्मान के साथ छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर का नाम को मैं कोट धन्यवाद करती हूँ। रिपोर्ट नॉर्मल आते थे, फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। बहुत तकलीफ में जीने की उम्मीद ही नहीं थी। जब मैं माँ को बोली मुझे गाँव बुलाया, अरे मेरी माँ ये चर्च को इतना मानती है, पूरे भरोसा है उसका तो मैं यहाँ ठीक हो जाएगी। वो ये चर्च के लिए गाँव से यहाँ आई थी और उसने बोला तेरे बाजू में चर्च है तो चर्च जाती नहीं। रोज इधर से काम से जाती थी आती थी, फिर मैं चर्च में नहीं आती थी। हर संडे 9 बजे इधर गीत चालू रहते थे, मैं सुनती थी और चली जाती थी। मैं माँ को बोली ना मुझे हिंदी ठीक से बोलना आती ना समझ में आती, वो कुछ मालूम समझ में नहीं आता है तो मैं कैसे करूँ। मैं नहीं जाती है चर्च में, नहीं आती थी, मेरा मन ही नहीं होता था। जब माँ मेरे पास आई तो मैं चिड़चिड़ करती थी। वो चर्च में आती थी, मेरी लड़की आती थी, मैं घर का पूरा काम करो फिर तुम लोग जाओ, ऐसी बोलती थी। चर्च बोले तो मुझे गुस्सा ही आता था। जब मैं गाँव गई बहुत बीमार थी, मेरे चाचा लोग सब लोग मुझे मिलने आते थे और सब चर्च जाने वाले थे, मैं पास नहीं आने देती थी। मैं अकेली एक रूम में बैठी रहती थी, जो आती थी मैं अंदर जाके बैठती, ना खाना ना पीना। मेरे भाई को और जीजो को बोलती थी चलो होटल में जाके खाना खाएंगे, ये लोग के साथ नहीं बैठना है मुझे, ये सब चर्च जाने वाले लोग हैं। बहुत तकलीफ में, और बाइबल तो मैं दिखेगा तो भी बोलती थी साइड में ले लो, मुझे हिम्मत। मैं जो खाने पीने को भी देती थी ना, मैं बोलती थी तुम लोग प्रार्थना करके मुझे खाना पीना देते हैं, इसके लिए मैं वो लोग के साथ नहीं रहती थी, दूर हो गई थी। फिर मेरी माँ बोली जाओ इधर चर्च में, मेरी लड़की मुझे लेके आई है ये चर्च में, सोनम को मिलाई, पास्टर कौन थे मालूम नहीं था। फिर 2025 का कैलेंडर है मेरे घर में, पूरे वचन है उसके ऊपर। वो कैलेंडर मुझे कभी दिखाई नहीं, कैलेंडर था। फिर मैं बोली तो कैलेंडर लगाई है तो 100 रुपए का दूसरा कैलेंडर खरीद नहीं सकती, मैं उसको डांटी चिल्लाई। फिर बहुत तकलीफ होने के बाद मैं इधर आई,
मुझे चर्च में 21 दिन के प्रार्थना में मैं ठीक हो गई। फिर मुझे मन बदल गया, मैं चर्च में आने लगी। आज मुझे छुट्टी नहीं है, फिर भी मैं जो डॉक्टर को मैं बोली, डॉक्टर मुझे चर्च जाना रहता है, मुझे छुट्टी दो, मुझे छुट्टी। कोई चुगली लगाने वाले होते हैं, मैनेजर को चुगली लगाते हैं, लोग लेट आते। तो मैंने बोल दिया, परमेश्वर ने मुझे सुन लिया मेरी प्रार्थना। अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे जीने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मैं बहुत तकलीफ में थी कि मैं इतना बोल भी नहीं सकती थी इधर आके। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ।